मैडम इंसान मौजूद हैं जिन्होंने मिलकर एक इंसान को मौत की नींद सुला दी। जिसको मारा है वो आपको क्या लगता था? बहन हुई आपकी बहन का नाम क्या था? सैम नशा करदा सी, मारदा सी, कुटदा सी। नहीं तो इसका ये भी तो हल था ना कि तलाक ले लेती, खुला ले लेती, अलहदा हो जाती, उसको मारना ही क्यों था? एक बार नहीं, दो तो तीन बार उन्होंने कहा कि मजीद सानू आए कि इन्हें ना जलील करो, ना जलील होवो। अपनी बहन को ये कह सकते थे कि भाई तुम हमारे साथ चलो, तुम उससे घर में ना रहो, 100 रास्ते थे। सिर्फ कत्ल ही हल नहीं होता है हर चीज का। मैडम कत्ल हल नहीं सी। उसको मारते हुए जरा तरस नहीं आया, जरा दिल में रहम नहीं आया? आपको शर्म नहीं है कि आप इंसान होके इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं? मैडम जेडी गलती होनी सी वो तो कर ली। अच्छा, आपने उसको किस तरह मारा? आपकी बहन ने आपको क्या कहा? वो कहाँ पर मौजूद था? साडे घर च मौजूद सी वो आप ही घर में रहता था? जी, साडे घर ही आया सी। अच्छा, ठीक है, इन्होंने सलाह, सारे ने सलाह बनाई है चोर ने। 4 लोग कौन कौन? इन दोनों ने मिलकर और आपकी बहन ने? जी जी। ठीक है। उस बाद जेड़ा सलाह बन गई, उस बाद इन्हें छोटे ने ओदे मुंह ते सराहना रखे। अच्छा, मैं ओदे पैर फड़े ने। उस बाद जवेद ने छुरी चलाई है। जावेद वो हैं जिनका उनके साथ नाजायज ताल्लुकात थे? जी। उस बाद छोटी ने उनके हाथ फड़े ने उते ओदी छाती ते बैठी। छोटी आपकी बहन? अच्छा, आपको पता था कि इनके जो हैं वो ताल्लुकात हैं आपकी बहन के साथ? नहीं, जे अगर मजीद पता होंदा तो उनका कोई ना कोई हल कढ़ लेंदा। भाइयों की गैरत ये तो बर्दाश्त नहीं करती ना कि एक नामहरम है वो उनके घर में आके बैठ रहा है, उसकी आपकी बहन है, जाहिर है आपकी बहन के बच्चे कितने थे? 4 बच्चे ने होंदे। 4 बच्चे, उनमें बेटे थे बेटियां थी? 2 बेटियां ने, 2 बेटे ने। अच्छा, 2 बेटियां थी, एक बहन थी, फिर भी एक नामहरम उनके घर में आके बैठा था। आपको शक नहीं हुआ इनकी नीयत पे? फिलहाल उस टाइम कोई मैडम कोई शक नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं। जे अगर मनु जे मासा जी ने कोई शक होना तो मैं उनका कोई ना कोई हल मैं लाजमी कढ़दा, क्योंकि कोई अपना जेड़ा कोई भैन भरा हुंदा कोई बगैरत नहीं हुंदा है। फिर मजीद उनका इक्को ही हल सी, होर कोई उनका हल नहीं सी। मजीद इन्नी क बिस्ती नालों, इन्नी क बेशर्मी नालों, इन्नी क इज्जत मैं अपनी घटाण नालों मजीद उस शख्स नूं मारन तो पहले मैं अपनी भैन नूं मार देंदा तो वो मैनूं बेहतर तो ये ना सोचा कि एक मेरा घर बर्बाद होगा, मेरे भाई का घर बर्बाद होगा, मेरी बहन का तो घर है ही बर्बाद, तो तलाक ले लें या कुछ भी कर लें, बहन कहीं चली जाती, उसको मारा ही क्यों? उसको मारना नहीं चाहिए था। मारना उन्हें बिल्कुल नहीं सी चाहिए। बहन ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया कि इसको मारो? सर्दी के दिन सन, ठीक है, टोटल उन्हें कपड़े लवाए ना, ठीक है, कपड़े लवा के उन्हें जेड़े ने उन्हें बाहर खड़िया कर दिता है। ठीक है, 11 साल की उनकी बेटी है, 11 साल की बेटी उठ के उन्हें पानी पीना सी, वाशरूम च उन्हें जाना सी, उठ के मंजर की वेख रही है कि माँ मेरी बाहर बगैर कपड़िया तो बाहर खड़ी है कि माँ ऐ की है। मजीद मेरी हुण बेटी, मेरी जम्मी दी बेटी जेड़ी है वो मेरे को सवाल पूछ रही है कि माँ ऐ की है। आपकी बहन को ये ना आया, क्योंकि करप्ट तो वो भी निकली है ना, जुर्म तो उनने भी किया ना कि अपने मियाँ के साथ, कि वो किसी और के साथ ताल्लुकात में, जाहिर बात है उनके रवैये में फर्क आया होगा, तभी उनके मियाँ ने उन पर जुल्म करना स्टार्ट किया होगा।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ सहने आ रहे हैं। कि दूसरे भाई से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आसम आसिम, आपने कैसे मारा अपने बहनोई को? सराहना रखिया सी सराहना रखा था, मैडम भैन दे पीछे लग के सारा कुछ गलती जड़ी होनी ही हो गई। इसीलिए कहते हैं ना कि हर कहानी को अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से जज करो, किसी की बातों में हरगिज ना हो। चले आए बात करते हैं जावेद साहब से कि ये क्या लगते थे उनके और इन्होंने क्यों मारा। जब उनको मारा तो आपको तरस ना आया? आप उसकी बातों में कैसे आए? बस ऐसे ही मैडम बातें से आ गया मैं, जैसे इन लोगों ने बताया था मुझे, ये मैं सारा कुछ इन्होंने पहला दसिया सी। क्या बताया था आपने इनको? मैं क्या कोई तलाक वगैरह ले लो, उस तरह गल मुका लो ना। मेरे मिलन गिलन तो पहला भी मेरे नाल तो पहले 2-3 दिन झगड़े हुए सन। तो आपने सायमा को नहीं समझाया कि ये कत्ल ही आखिरी हल नहीं होता? नहीं, उन्होंने मैडम बताया सी, ਉਹਦੀ नहीं समझ गल आई बस कोई। उसने फिर आपको कैसे उकसाया कि नहीं कत्ल ही करना है? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। फिर ये बात बताएं कि आपने उनको कैसे मारा? ये हम चारों की सलाह बनी थी। चारों की सलाह बनी थी, तो आपने उनको कोई बेहोशी के टीके लगाए, कोई नशावर चीज दी? नहीं, कुछ नहीं, नशा नुशा हमने कुछ नहीं दिया था। कैसे फिर मारा उसको आपने? ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਹਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, जी, ਮੈਂ ਆਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਕੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜੇ ਸਨ। छुरी चलाते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? कांबे थे। क्योंकि आसमान और जमीन तो दोनों ही कांप जाते हैं ना। हाँ जी, मैं कांबा था, लेकिन ये लोग क्या, मैं छड़न भी लगा था। आपने एक इंसान का नहीं, आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। हाँ जी। क्या आपको इस बात की जरा भी नदामत नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और आपकी भी सजा यही है? जी ऐसा ही है, हाँ गलती की है बहुत बड़ी। क्या पैगाम देना चाहेंगे बाकी लोगों को आप, जो आपने किया है, इससे आपने हासिल क्या सीखा है आपने? मैं तो ये सीखा, फिलहाल मेरी तो जिंदगी मौत में है, लेकिन मैं किसी को ये कहूँगा कि किसी की घर में या किसी की बात में नहीं आना चाहिए बस। बिल्कुल नाजरीन, यही इस कहानी का निचोड़ यही निकलता है कि हर कहानी को अपनी आंखों से देखो, उसका तजुर्बा खुद से करो, दूसरों की बातों में आगे ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो और ना दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करो। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मिलत पाक के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हुसनैन सलीम के साथ, और आज हम इनसे बात करेंगे एक ऐसे अंधे कत्ल के बारे में कि जो एक औरत ने 3 और मुल्ज़िमान के साथ मिलकर अपने शोहर का किया। वो लाश आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? ग्रैंड बैटरी स्टॉप के पास एक गठरी पड़ी है, अजमत तारक नामी एक शख्स है, उसकी लाश है और ये नारोवाल का रहायशी है। मुल्ज़िमान उसके मकतूल के क्या लगते हैं? अच्छा, ये जो मुल्ज़मान हैं ये मकतूल के अजीज़ ही हैं, और क्योंकि मकतूल की शादी अपनी फुप्पो के घर जो है उसकी बेटी से हुई हुई थी, तो ये आपस में रिश्तेदार थे। और जहाँ तक ये सवाल है कि नौबत कैसे आई, वो इशू ये था कि जो मकतूल की बीवी थी जब वो गाँव रहती थी उस वक्त भी उसके कुछ गैर मर्द के साथ राब्ते थे और ताल्लुकात थे, और ये जो मकतूल है वो उसे रोकता था कि बाहर ना जाएँ या इस तरह ना करें, लेकिन ये जो है ना इसी वजह से इनके लड़ाई झगड़े रहते थे। जो जावेद नामी शख्स था वो उसके साथ कुछ नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो क्या ये बात सच है? अच्छा, जवेद जो है वो एक बड़ा मशकूक सा किरदार था, बिकॉज इसका आपस में इनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, और वो इनके घर ही रहता था, वो अपने घर भी नहीं रहता था, और महीनों महीनों इनके घर ही रहता था। तो ये जो है कभी हमें शक है कि ये जो जवेद मसीह है इसके भी इसके साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे। इनको मारा कैसे गया? अच्छा, ये जो मकतूल है उसका गला काट कर इसको कत्ल किया गया, और बाकायदा 4 लोगों ने प्लान किया, और इसके जो मकतूल का एक साला है और सैमा का भाई है उसने इसकी जो है ना टांगें पकड़ी, एक ने इसके सर फेस पे तकिया रखा और जवेद मसीह ने छुरी चलाई। इनफैक्ट जब ये छुरी चलाई जवेद मसीह ने और वो उसने शोर किया, बिकॉज इसको कोई भी बेहोशी की दवा नहीं दी गई थी, तो जब इसको जो है ना वो उन्होंने छुरी चलाई और वो जब उसने शोर मचाया तो जो सैमा है ये अंदर गई और उसके पेड़ के ऊपर बैठ गई, और उसने भी साथ मिलकर इसका जो है वो कत्ल करवाया। अच्छा, उन्होंने इनका चेहरा इसलिए जलाया ताकि उनकी पहचान ना हो सके, लेकिन वो ये भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आप जितना भी छुप लें आप छुप नहीं सकते। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट फरवा नज़ीर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।